नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 2 क्लास 10 का पाठ छाया मत छूना का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं प्रश्न उत्तर और इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और यह मैं लिखित रूप में आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि आपको लिखकर अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो अच्छी तरह से आप एग्जाम में कोई भी इसमें आपको भूल नहीं होगी। इसमें जैसे कोमा, हर्षिकार, दीर्घिकार वगैरह होता है तो उसको आप अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर देख करके एग्जाम के लिए लिख सकते हैं। और क्लास 9, 10th का लगभग मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को छाया मत छूना का प्रश्न उत्तर पढ़ा रही हूँ। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो इसका आंसर है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। मनुष्य को आखिरकार अपने वास्तविक सच का सामना तो करना ही पड़ता है, उसे अपनी परिस्थितियों में जीना पड़ता है। भूली बिसरी यादों या भविष्य के सपने उसे दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल पर नहीं ले जाते। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसका उत्तर है, बड़प्पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलावा है, मतलब झूठा है। मनुष्य बड़ा आदमी होकर भी मन से प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है। हर सुख के साथ एक दुख भी जुड़ा होता है। जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात भी लगी रहती है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या भी आती है, उसी तरह सुख के पीछे दुख भी छिपे रहते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है, अथवा छाया मत छूना मन पंक्ति में छाया से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि यहाँ छाया शब्द अवास्तविकताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये छायाएं अतीत की भी हो सकती है और भविष्य की भी। ये छायाएं पुरानी मीठी यादों की भी हो सकती है और मीठे सपनों की भी। चौथा प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। तो कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो इसका उत्तर है, इस कविता में प्रयुक्त अन्य विशेषण है सुरंग, सुधियाँ, सुहावनी। यहाँ सुधियाँ विशेष्य के लिए 2 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, सुरंग और सुहावनी। इनके प्रयोग से बीती हुई यादों के दृश्य बड़े मीठे, मनमोहक और रंगीन बन पड़े हैं। यह पदबंध शादी या मिलन जैसे अवसर का रंगीन दृश्य प्रस्तुत करता जान पड़ता है। जीवित क्षण, यहाँ क्षण के लिए जीवित विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसके प्रयोग से पिछली यादों का भूला हुआ क्षण सामने इस तरह साकार हो जाता है मानो वह क्षण पुराना न होकर वर्तमान में चल रहा हो। केवल मृग तृष्णा डैश दीजिएगा। मृग तृष्णा के साथ केवल विशेषण लगने से भ्रम और छलावा अधिक सघन, गहरा और निश्चित हो जाता है। इससे यह बोध जाग उठता है कि बड़प्पन का एहसास छलावे के सिवा कुछ है ही नहीं। दुविधा, हत, साहस। साहस के साथ दुविधा, हत विशेषण साहस को स्पष्ट रूप से दबाए हुए प्रतीत होता है। यहाँ मृत साहस का भाव मुखर हो उठा है। शरद रात, यहाँ रात के साथ शरद शब्द रात की रंगीनी और मोहकता को उजागर कर रहा है। रस बसंत, बसंत के साथ रस विशेषण बसंत को और भी अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो इसका आंसर है, गर्मी की चिलचिलाती धूप में दूर सड़क पर पानी की चमक दिखाई देती है।
हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं होता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। इस कविता में इसका अर्थ छलावे और भ्रम के लिए किया गया है। कवि कहना चाहता है कि लोग प्रभुता अर्थात बड़प्पन में सुख मानते हैं, किंतु बड़े होकर भी कोई सुख नहीं मिलता, अतः बड़प्पन का सुख दूर से ही दिखाई देता है। यह वास्तविक सच नहीं है, यह एक छलावा है। प्रश्न नंबर 6 है, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो उत्तर है निम्न पंक्ति में, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। अब प्रश्न नंबर 7 है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा छाया मत छूना कविता के कवि ने मानव की किन वृत्तियों को जीवन के लिए दुखदायी माना है? पहला है उत्तर, इस कविता में दुख के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। पहला, छाया अर्थात बीती हुई मीठी यादें, जिन्हें याद कर करके हम अपने वर्तमान को और भी अधिक दुखी कर लेते हैं। दूसरा, छाया अर्थात भविष्य के सपने, जिनके पूरा ना होने पर हम दुखी रहते हैं। तीसरा, वर्तमान जीवन में उचित अवसर पर लाभ न मिलना, बसंत के समय फूल न खिलना या शरद रात में चांद का न खिलना। आशा यह है कि उचित अवसर पर सुख न मिलना। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।